हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये है रेलवे सामान्य ज्ञान स्पीडी। ये रेलवे भर्ती के लिए बहुत ही लाभदायक है। एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? जोंक और केंचुआ। ऑर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तेलचट्टा, मच्छर, खटमल। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? घोंघा और सीपी। इकाइनोमोर्टा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तारा मछली, ब्रिटल स्टार। मनुष्य का पाचन की क्रिया आरंभ कहाँ से होता है? मुख से। शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? अशुद्ध रक्त। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? शुद्ध रक्त। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? विटामिन बी और सी। सोडियम का कार्य क्या है? यह रक्त दाब नियंत्रण करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। पोटेशियम का क्या कार्य है? यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को स्वचालित करता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाती है? लैक्टिक अम्ल। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरियाइड्स के प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? इथाइल अल्कोहल। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया कर क्या बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करती है। एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग के द्वारा होता है? नेफ्रिडिया। मूत्र का पीएच मान क्या होता है? 6। बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों किस प्रकार की ग्रंथि है? अग्नाशय। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि के नाम से। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? प्रत्यानयन बल। पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? कंपोस्ट। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? उसादी चट्टानों में। गुब्बारों को उड़ने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? हीलियम। डीसी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? कीटनाशी। डीटीसी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? कीटनाशी। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ हाइड्रोजन। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्तु में होती है? सूती। लोहा का सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? हरी सब्जी। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? इथाइल अल्कोहल। तत्कालीन ऊर्जा के लिए धावकों का कौन सा पदार्थ दिया जाता है? ग्लूकोज। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? पराबैंगनी किरण को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। अंतर्ज्वार के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? क्लोरोमाइटिसिन। गैस की लौ के सबसे गर्म हिस्से को क्या कहा जाता है? ज्योति क्षेत्र। सोने का शुद्ध रूप क्या होता है? 24 कैरेट। सिनेवार किसका अयस्क है? पारा। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? हाइपोथैलेमस। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल रक्त कणिका का। कशेरुकदंड में कितनी हड्डियां होती है? 33। बीसीजी का पूरा नाम? वैसियल कैलमेट ग्यूरिन। एथलीट फुट नामक रोग किसे होती है? कवक के द्वारा। दम्मा नामक रोग किससे होता है? कवक के द्वारा। फलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? कृमि के द्वारा।
जब एक वस्तु की वेग दुगनी की जाती है तो उसकी गति ऊर्जा चौगुनी बढ़ जाती है। सूत्रकणिका को किस अन्य नाम से जाना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। वटवृक्ष पादपों को किस वर्ग में आता है? आवृतबीजी। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट यानी वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? ऐसे पेड़ से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? कवक के द्वारा। लाइकेन की दो जीवधारियों का सहजीवी सहचर्य समझा जाता है, वो दो जीव कौन कौन से हैं? शैवाल और कवक। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाए जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? शैवाल। लौंग किससे प्राप्त होती है? पुष्पकली से। आज का सवाल इतना ही तक दोस्तों, अगला सवाल कल से होगा। जय हिंद।